अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब बहन भाई ठीक होंगे। तो ये है वीडियो जी क्लीनिंग के बाद की जो मैंने आगे स्टार्ट की है और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कैसे क्लीनिंग सारी हो चुकी थी। हाँ, दूसरी तरफ घर से मैंने नहीं लिए थे क्लिप और यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया कि फ़ाइनली ये काम जो है वो हो चुका है। उसके बाद मुझे करनी थी कुकिंग क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा मिलाद था। तो यहाँ पे मैं सब अपने बहन भाइयों को ईद उल मिलादुन नबी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कहूँगी। अल्लाह ताला हमारे नसीब में ये दिन दोबारा से लेके आए। तो मुझे कुकिंग करनी थी। यहाँ यूके में जो मिलाद है वो मैंने सोचा अपनी जो नई आने वाली बहनें हैं भाई हैं उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो में डाल दूँ कि यहाँ मिलाद हम कैसे मनाते हैं, कैसे करते हैं। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है कि आप खाना जो है यूजुअली जो मेरी यहाँ पे बहनें हैं, माएँ हैं, हम जो एक दूसरे को जानती हैं, काफ़ी टाइम से हम यहाँ पे हैं, तो हम अपने घरों में ही सारी कुकिंग करती हैं। तो जो यहाँ पे नए आने वाले मेरे बहन भाई हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मिलाद बिल्कुल भी यहाँ पे मुश्किल नहीं है। अगर आप घर में खाना नहीं बना सकते तो आप टेक अवे भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी बूढ़ी माएँ बहनें आती हैं वो जो है खाना खाने में थोड़ी सी फिर उनको मुश्किल होती है। इसलिए हम जो यहाँ पे सोचती हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा दिया हुआ है, तो हम क्यों ना अच्छे से पकाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के मिलाद को हम अच्छे से सेलिब्रेशन करें। और इसके साथ जो चीज़ें मैं बना रही हूँ वो मैं साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी कि मैंने मिलाद के लिए क्या क्या बनाया, क्या तैयारी की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें हिम्मत देता है, हमें तौफीक देता है, तो तभी हम कुछ कर पाते हैं। और ये मिलाद से एक दिन पहले शाम के टाइम की मेरी रूटीन है, जैसे कि 3 o'clock से लेके आप शाम नाइट तक की मेरी आफ्टरनून से नाइट तक की मेरी रूटीन है ये, जिसमें मैंने अपनी सारी कुकिंग को प्रिपेयर किया और सारी तैयारी की। और यहाँ पे मैंने कीमा मिक्स किया, उससे पहले मैंने जिंजर गार्लिक को पेस्ट बना के रख लिया और सारी कटिंग कर ली ताकि मुझे मुश्किल ना हो। और कबाब भी मैंने एक दिन पहले ही बना के रख दिए। मैं अपनी बहनों को बता दूं कि अगर आपने कुकिंग घर में करनी है जिस तरह मैं बना रही हूँ, कबाब वगैरह, चावल, कद्दू गोश्त और साथ में सब्ज़ी, तो यहाँ पे ये सब कुछ बनना एक आम सी बात है। मिलाद पे हम सब बहनें बनाती हैं। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है जैसे पाकिस्तान में है कि हम बाहर से एक देग पकवाई चावलों की तो वो बांट दी। हाँ, जो लोग जैसे कि अपनी मदनी वाली बहनें हैं यहाँ पे, या मैंने उन्हीं का ही सुना है कि मस्जिद में आप करवाओ तो आप खाने की लिमिट रख सकते हो, जैसे कि गोश्त और साथ में रोटी हो जाती है या चावल हो जाते हैं। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो फिर बिरयानी पका के तो मस्जिद में डिब्बों में डाल के दे सकते हो। कुछ लोग वहाँ पे भी खिला के बेचते हैं, जैसे अपने पाकिस्तान में कई जगह पे बांट देते हैं, कई जगह पे बिठा के अच्छे से खिलाते हैं। तो यहाँ पे जी, यहाँ पे मैं गोश्त, मैंने कद्दू गोश्त बनाना था तो उसके लिए मैंने गोश्त मसाले में डाल के भूना। और साथ में मैं बताती जाऊँ कि टेक वे अगर आप घर में करना चाहते हैं तो आपको एक खाना रोटी, नान और साथ में मीठा टेक वे कर लें। और अगर आप वो साथ में जैसे कि चावल वगैरह पुलाव करना चाहते हैं या बिरयानी जस्ट करना चाहते हैं, बिरयानी और मीठे चावल भी आप टेक वे कर सकते हैं। लेकिन जब से मैं यहाँ यूके में आई हूँ तो मैं ऐसे ही देख रही हूँ, बहुत खुशी से हम खाना पकाते हैं, छोटी छोटी सी डिशें पकाते हैं सारी डिफरेंट, क्योंकि औरतें यहाँ पे आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक टाइम पे 20 से 25 औरतें आ जाती हैं ईजीली। हाँ, किसी को कोई मजबूरी हो तो वो नहीं आ पाती, लेकिन जब आप पाकिस्तान से आएँ यहाँ पे, अगर आप नए-नए हैं तो आपको समझ नहीं आ रही, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मिलाद पढ़ने वाली औरत है, क्योंकि मौलवी हज़रात जो हैं वो आपको पता है मस्जिद से आसानी से पता चल जाते हैं, और आलिमा जो हैं पढ़ने वाली मिलाद वगैरह वो अपने जानने वाले मुसलमान भाइयों से आसानी से पता चल जाता है। तो उनके थ्रू आप डेट फिक्स करके तो आप उनको बुलवा सकते हैं, जिस तरह अपने पाकिस्तान में होता है। कोई मुश्किल काम नहीं। हाँ, दूसरी कंट्री में जाएँ तो थोड़ा-सा डिफरेंस ज़रूर लगता है क्योंकि माहौल का डिफरेंट है। बाहर जिस तरह अपने पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद के जुलूस होते हैं, जुलूस निकलते हैं, बहुत ही बड़े-बड़े जश्न होते हैं, गलियों में मिलाद मनाया जाता है, नातें पढ़ी जाती हैं। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट सिस्टम है। अंदर ही हम जो कर सकती हैं क्वाइटली करते हैं। हाँ, बाहर में करते हैं, जैसे कि 14 अगस्त होती है तो हमारे मुसलमान बहन भाई जो हैं वो झंडे लगाते हैं गाड़ियों पे और थोड़ा सा घूम फिर लिया और एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, सड़कों पे इस तरह घूमते फिरते बिल्कुल भी नहीं, जुलूस यहाँ पे नहीं निकलते। ये सारा कुछ डिफरेंट है, क्वाइटली हो जाता है। हम सब कुछ मना लेते हैं, ईद में मना लेते हैं, ईद मिलादुन नबी मनाया अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह।
तो साथ साथ मैं आपको अपनी कुकिंग भी दिखाती जा रही हूँ। और करेले की सब्ज़ी साथ में बना रही हूँ। इस दफ़ा डिफरेंट, कभी कभी मिक्स सब्ज़ी बन जाती है, कभी कभी डिफरेंट, कभी दाल भी बन जाती है। तो यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन कच्चे टमाटो मैंने इसमें डाले हैं, क्योंकि करेले में ये बहुत ही अच्छा और खट्टा सा टेस्ट देते हैं। करेले अगर थोड़े थोड़े से खट्टे होंगे तो वो टेस्ट ज़्यादा देंगे। तो मुझे थोड़े से ज़्यादा बनाने थे। करेले ने भूनते हुए अच्छा खासा टाइम लिया यहाँ पे। और जी उसके साथ मैंने ऑनियन और ग्रीन चिली मसाले वगैरह ऐड कर दिए। जो मेरी बहनें वीडियो देख रही होंगी वो जल्दी से समझ जाएंगी कि ये रेसिपी बहुत आसान है। और यहाँ पे बच्चे जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बच्चों को भी बताना चाहिए कि ईद मिलाद नबी या कोई भी हमारा इस्लामी दिन है वो कौन सा है, कैसा है, कैसे सेलिब्रेशन करनी चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, हम कैसे करते हैं, हम बड़े कैसे करते हैं। ये देखिए हम इतना खुश हो रहा है। अभी माशाल्लाह सिर्फ 5 साल का है और इसको पता है कि हमारे घर में मिलाद है। और बच्चों ने डेकोरेशन की और मैं यहाँ पे साथ साथ अपनी कुकिंग करती जा रही हूँ। तो मैं ये बता रही थी कि अगर आप खाना बाहर से मंगवाएं तो फिर आपको 1 या 2 डिशें ही मंगवानी होगी। लेकिन यहाँ पे टेक वे आप घर में अगर मिलाद करवा रहे हो तो घर में खाना डिब्बों में डाल के नहीं दिया जाता है, जिस तरह अपने पाकिस्तान में बैग में डाल के दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम घरों में नहीं है। हाँ, मस्जिद में मिलाद करवाएंगे तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम है। तो यहाँ पे घरों में जब हम अपनी बहनों को, अपनी माओ को मिलाद में इन्वाइट करते हैं तो वो अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह से हम यहाँ पे उनको खाना खिला के बेचते हैं। वो खुश होके खा के जाती हैं। और अगर हमें लगे कि हमारे पास खाना इतना है कि हम उनको पैक करके थोड़ा थोड़ा सा एक खुशी के तौर पे साथ दे दें, चाहे वो मीठा हो या कुछ भी हो, तो हम वो भी साथ में दे सकते हैं। तो मिलाद करना कोई मुश्किल नहीं होता। जिस तरह हम यहाँ पे अपनी ईदें मनाते हैं, इसी तरह मिलाद का भी सिस्टम ऐसा ही है जैसे कि बकरा ईद पे कुर्बानी का सिस्टम है। तो थोड़ा सा डिफरेंट माहौल होने की वजह से डिफरेंट होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो ये मेरी ये कद्दू गोश्त तो करेले जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे। और यहाँ पे मुझे पुलाव की तैयारी करनी थी। और ये सारा काम जो मैं कर रही हूँ ये 1 दिन पहले कर रही हूँ। और ये भी बता दूँ कि अगर आपने 4-5 डिशें बनानी हैं तो फिर सुबह उठ के आप नहीं कर सकते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। ये जो चीज़ें हैं जैसे कि कद्दू गोश्त की सब्ज़ी अगर नेक्स्ट डे जाके गर्म हो जाती है अच्छे से, करेले गर्म हो जाती हैं, ये रात में आप थोड़ा सा लेट बना सकते हो नाइट टाइम में। थोड़ा सा इजी हो जाता है। दुआ में बैठ सकते हैं, थोड़ा काम होगा तो हम दुआ में बैठ सकती हैं, दुआ सुन सकती हैं, बयान सुन सकती हैं, अच्छी इस्लामी बातें सुन सकती हैं। और अगर सुबह उठ के सारी कुकिंग स्टार्ट करेंगे तो मैं समझती हूँ कि हम फिर दुआ में नहीं बैठ सकती, हम दुआ नहीं कर सकती साथ में। तो बेहतर है कि आप 1 दिन पहले कर लें। और अपनी मर्ज़ी होती है, डिपेंड करना है कि आपने कितना खाना बनाना है। आप थोड़ा भी घर में बना सकते हो, जैसे मैंने कद्दू गोश्त बनाया, इसके साथ नान और मीठा, बस घर में भी इतना बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बनाने लगे हो तो 5-6-7 डिशें बनाओ। लेकिन हमारी जो माएँ हैं यहाँ पे बूढ़ी, वो कहती हैं कि अगर अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है तो हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों को भी अच्छे से खिलाना चाहिए, अच्छा सा अल्लाह ताला की राह में देना चाहिए। तो यहाँ पे हो चुकी थी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस दिन मिलाद था। तो मुझे आके फिर जो काम रहता था वो भी करना था। और यहाँ पे बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद यहाँ पे देखें जी वेदर इस दिन बहुत अच्छा था। और जब स्कूल बच्चों को छोड़ के आई हूँ तो यहाँ पे आके पहले रूम रेडी किया है जहाँ पे सब ने आके बैठना था, क्योंकि टाइम जो है इतनी जल्दी जाता है। और साथ साथ ये था कि मुझे फिर कुकिंग करनी थी। अगर मैं किचन में बिज़ी हो जाऊँ तो ये काम नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए वेदर भी बहुत अच्छा ब्राइट था और बच्चों ने डेकोरेशन भी बहुत प्यारी की थी। मुझे बहुत खुशी हुई और मेरी हेल्प भी हो गई थी। फिर मुझे ये था कि कुकिंग के बाद मुझे ये काम भी करना था और नेक्स्ट डे बच्चों को स्कूल था, उनके यूनिफॉर्म भी इस्त्री करने थे। तो अभी यहाँ पे मेरा फ्रूट काटने वाला है, ज़्यादा काम नहीं रह गया था। साथ साथ में मैं काम कर रही थी। चावल मैंने डाल दिए थे पानी में, ये देखिए रात में जो मैंने रेडी किया था, चिकन भून के डाल दिया था, सुबह उठ के बॉईल किया है, थोड़ा सा इसको पकाया है और इसमें चावल जो है मैंने ऐड कर दिए। इस तरह ईजी हो जाता है। अगर हम सारा काम मिलाद वाले दिन सुबह उठ के करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, अगर आपने थोड़ा पकाना है, 1-2 डिश पकानी है तो फिर आप इजीली कर सकते हो। ये अपने आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही खाना पकता है। तो मैंने जो है रात को कुछ किया था, कुछ दिन में किया था। और साथ साथ हलवा बना रही हूँ। हलवा की सूजी आपको पता है थोड़ी देर भूननी पड़ती है और 10 से 15 मिनट भूनेंगे तो हलवा बन जाएगा। और साथ में कबाब ओवन में रख के जस्ट मुझे 5 से 10 मिनट इनको हीट लगवानी थी और साथ साथ ये भी रेडी होते जा रहे थे। और हलवे की खुशबू इतनी नाइस और इतना नाइस बना था हलवा, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत पसंद किया। और मीठा तो ईद मिलाद नबी पे बनता है, जैसे कि अब दुआ थी तो उसमें
यहाँ पे ऐसा भी है कि जो हमारी बहनें आती हैं घरों में, वो गिफ्ट्स भी लेके आती हैं, जैसे कि कुछ केक लेके आई थी, मिठाई लेके आई थी। और ये जो समोसे और रोल हैं, ये मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था बनाने का। हमारी एक रिलेटिव को इनवाइट किया था, तो वो बना के बेचती हैं, तो इसलिए वो ले आई थी। जो मैंने फिर सोचा कि रखने का फ़ायदा नहीं है, तो मैं अभी फ्राई कर देती हूँ। ये भी बीच में एक हिस्सा हो जाएगा और सब खा भी लेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे। बाकी सारी कुकिंग मैंने कर ली थी, हलवा रेडी हो चुका था। ये देखिए चावल अल्हम्दुलिल्लाह से, पुलाव बहुत अच्छा बना था, उसके साथ सब्ज़ी थी, उसके साथ कबाब थे यहाँ पे रेडी हो गए थे, और हलवा भी रेडी हो चुका था। आपको पता है कद्दू गोश्त रात में रेडी हो चुका था, उनको उसको जस्ट मैंने गर्म करना था। ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे मेरी बहनें नहीं आ रही हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ, सब कुछ हेल्प हो जाती है। और यहाँ पे जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, वो यहाँ पे जो जिनको हमने इनवाइट करा था, वो स्लोली स्लोली आ रही थी, आके बैठ रही थी। अभी तो सोफ़े पर ही बैठ रही थी, फिर दुआ होने लगी थी, तो फिर थोड़ी देर के बाद नीचे बैठी, सारी चीज़ें रखी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था, और मैं इतना थक गई थी कि मैं बाद में कैमरा नहीं उठा सकी। और ये देखिए मेरी किचन की हालत मिलाद के बाद। और यहाँ पे हमज़ा एग मांग रहा था, तो मैं उसको एग बॉयल करके दे रही हूँ। कोई नान मांग रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजरा। क्लीनिंग रह गई थी जो बाद में करने वाली थी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँ ये भी, कि क्लीनिंग मैंने कितनी की और कितना मुझे टाइम लगा। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो मिलाद की इन्फॉर्मेशन, मैंने कोशिश की है डालने की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।